जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत प्यारा और दिल को छू जाने वाला सत्संग है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं कि मैं गुरु जी के संपर्क में सन 1986 में आया और उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। संगत जी, शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण अवश्य होता है। संगत जी, पूजनीय गुरु जी अपनी संगतों को परमात्मा का संदेश देते हैं और संगत जी उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है संगत जी, और सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। संगत जी, गुरु जी में दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं, और उन्हें संगत जी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल उनको सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर से चमत्कार किए हैं और मरणासन्न रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। संगत जी, मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। संगत जी, बात है 1987 की। 1987 में संगत जी मेरी वाइफ को अंदरूनी सूजन आ गई थी और असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का हमें सुझाव दिया। पर संगत जी, हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरु जी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और डॉक्टर्स के परामर्श के बारे में हमने बताया। तो संगत जी, गुरु जी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और गुरु जी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई संगत जी। और 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी वाइफ की पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो चंडीगढ़ के सर्वोत्तम हॉस्पिटल द्वारा परीक्षण में सूजन का संगत जी कोई भी प्रमाण नहीं था। वह एक साधारण पेट दर्द था। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और अनुभव बताता हूँ कि कैसे गुरु जी 2 स्थानों पर एक साथ थे। ये बात है संगत जी सन 1992 1992 की। उस समय संगत जी मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और संगत जी वो चेतना खो बैठी थी। 95 ईयर्स की एज में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी संगत जी। और 28 फरवरी को संगत जी, जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, तो मैंने संगत जी मन ही मन में अपने गुरु जी से, जो कि संगत जी उस समय जालंधर में थे, आकर उनको संगत जी मैंने शांति देने के लिए प्रार्थना की। और उस समय संगत जी शाम के 6:30 बज रहे थे और मेरी प्रार्थना करने के बाद ही कुछ ही क्षण बाद संगत जी गुरु जी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, वहां प्रवेश किया और हम संगत जी गुरु जी को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरु जी ने संगत जी मेरी वाइफ को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया, और उन्होंने संगत जी वह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। संगत जी, गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर ना आने का निर्देश देकर चले गए, और उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा। तो संगत जी उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार संगत जी कोई भी अंदर नहीं गया था। और मैंने फिर तुरंत जालंधर फ़ोन किया संगत जी, तो मुझे ये बताया गया
कि गुरुजी तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे। और उसके बाद संगत जी हमने माँ को वो जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार ही संगत जी रात के 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः संगत जी गुरुजी एक ही समय पे 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में भी और हमारे घर पर भी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और अनुभव बताता हूँ। मेरी पुत्री भी संगत जी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे संगत जी। और जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तब संगत जी वो शिव दर्शन की प्रार्थना करती थी। तो एक दिन सुबह उठने पर संगत जी अपने कमरे में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए और ये देखकर संगत जी वह चकित रह गई। और संगत जी ड्राइंग रूम में प्रवेश करने पर उसने कॉलिन पर, जो कालीन होता है, उस पर शिव को गुरुजी के चित्र के नीचे बैठे हुए देखा। और उस समय संगत जी उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए, तो संगत जी गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई संगत जी। और ये देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। और उसने गुरुजी में संगत जी शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। जय जय गुरुजी। संगत जी एक और अनुभव है। ये बात है 28 अप्रैल 1998 की। संगत जी बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 15 मई को संगत जी मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। इको और ईसीजी टेस्ट के परिणामों से संगत जी मेरे मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया और मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। संगत जी 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया, तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी संगत जी वही निष्कर्ष सुनाया। फिर 2 जून को संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आ गया और मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया। तो उन्होंने संगत जी मुझे 1 गिलास जल मांग कर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा और उन्होंने संगत जी ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। और साथ ही संगत जी उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का मुझे निर्देश भी दिया। संगत जी एक दिन के बाद डॉक्टर दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभाग अध्यक्ष ने मेरा टेस्ट किया संगत जी। तो उस परीक्षण में उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किए और मुझे संगत जी उन्होंने स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई भी छाया नहीं बनी थी। पहले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा संगत जी हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद में इतनी ताकत है संगत जी कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। लखनऊ लौटने पर संगत जी मैंने वो परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है और उस समय से संगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है हमारे गुरु जी की दिव्य शक्ति। जय गुरु जी। संगत जी चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में, सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लॉट था। तो 1998 में संगत जी उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया
और उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर संगत जी मेरे आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने संगत जी अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद संगत जी उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः वो स्टार्ट हुआ। भवन निर्माण पूर्ण होने पर संगत जी हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से संगत जी मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपए मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। और गुरुजी के संगत जी उस कथन की सत्यता मुझे 4 वर्ष बाद वो सिद्ध हुई संगत जी, और अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर संगत जी मुझे लाभ अवश्य मिला। संगत जी एक और अनुभव बताता हूँ, बात है 1989 की। उस समय संगत जी मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था और गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए, और उनकी वापसी यात्रा के लिए संगत जी मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को बेच दिया। और कार में संगत जी पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दे दिए। अब संगत जी वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए बेहद उत्सुक था। उसने संगत जी मुझे बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीद कर कार में डाल दिया था, और एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा, और जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा, और उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई। तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी और वो विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही थी। अगले 5 दिन जब तक वो गुरुजी के साथ रहा, और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रहती। आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। जय गुरु जी। संगत जी 1987 का अनुभव है मेरा। मैं रोपड़ में सेवारत था और एक दिन संगत जी समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चित्र देखा, जिसमें सुन उन्होंने संगत जी रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, और मैं ये सोचने लगा क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं। 2 महीने के बाद संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जालंधर गया और वो संगत में थे। तो संगत जी उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। तो मैंने संगत जी उनको उत्तर दिया कि मुझे केवल और केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और उनका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त। तो उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा संगत जी, और मेरा ऐसा करने पर उसमें उन्होंने एक रुद्राक्ष रख दिया, और उन्होंने फिर मुझसे प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। तो संगत जी उन्होंने मुझे 2 महीने पहले की मनोकामना मेरी पूर्ण कर दी थी। तब से संगत जी वो रुद्राक्ष मेरे पास ही है और गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। संगत जी 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरी चोटें आई थी, और संगत जी उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। तो मैं उस समय संगत जी लखनऊ में था और वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल संगत जी गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। और अगले दिन संगत जी सुबह उठने पर उसे ये मालूम चला कि उसकी जो चोटें हैं वो गंभीर थी, और उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था संगत जी।
और दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी। और उसने उसे अगले दिन संगत जी दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। और चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना किसी उपचार के वह जीवित कैसे रहा है। और उसे तुरंत इमरजेंसी में ले गए संगत जी। और टेस्ट करने पर यह मालूम हुआ कि उसके मस्तिष्क में हैमरेज हुआ था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश संगत जी, अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। संगत जी, चिकित्सक तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा की। और रास्ते में संगत जी, मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको घटना के बारे में बताया। तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। और संगत जी, इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देख रेख होती रही। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई। जी हाँ संगत जी, कोई आवश्यकता नहीं हुई सर्जरी की। लेकिन संगत जी, उसका मुख पैरालाइज हो गया। और गुरुजी ने संगत जी एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। और उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा संगत जी। और चिकित्सकों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया संगत जी। और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। और बाद में किए गए टेस्टों में उसके सिर पर कोई भी दरार या मस्तिष्क में कोई भी चोट दिखाई नहीं दी संगत जी। और मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरु जी की उपचार शक्ति अद्वितीय है संगत जी। संगत जी, उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। और गुरुजी ने संगत जी इस प्रकार की अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए वो करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं संगत जी। और उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है संगत जी, वो अपना जीवन पवित्र कर सकता है। और यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी का कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। गुरु जी को संगत जी कोई भी लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है संगत जी। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं, हमारे कष्टों को दूर करने आए हैं। आइए संगत जी, गुरु जी में विश्वास कर हम उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी बस यही कहते हैं, विश्वास रखो, अटूट विश्वास होना चाहिए, टोटली सरेंडर कर दो और इन सब के साथ सब्र करो। आपने सब्र किया, आपके कर्म अच्छे हैं, तो रब आपको आपकी परेशानियों से बहुत जल्दी निकाल देते हैं। रब आपको साक्षात मिल जाते हैं। और संगत जी, जब हमें रब मिल जाए फिर हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, रब से रब को मांगो। क्योंकि अगर आपने रब को मांगा, रब आपके साथ है, तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और कभी भी कहीं भी संगत जी जरूरत होगी तो गुरु जी सब अपने आप करेंगे। उन्होंने सब राह आपकी खुद बनानी है, आपका मार्गदर्शन उन्होंने खुद करना है। लेकिन उसके लिए संगत जी, पहले हमें खुद को टोटली सरेंडर करना है, अपने कर्मों को चंगा रखना है। गुरु जी यही कहते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करो, अपने संगत से, अपने परिवार से, सबसे प्यार करो, मिलजुल कर रहो। ये मन में द्वेष की भावना दूर कर दो। तो संगत जी, अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको उनके होने का एहसास भी होगा। वो तो अपनी साक्षात प्रेजेंस भी फील करवाते हैं।
बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर किया कीजिए। आपकी इस छोटी-सी सेवा से ना जाने संगत जी किसको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। और संगत जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।